स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के बारे में। यदि एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा ग्राउंड फ्रेम में यूज करना है। मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते समय वेलोसिटी हमेशा ग्राउंड फ्रेम में लिखी जाती है। कोलिजन होगा इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू 1 होगा। इन इलास्टिक कोलिजन ई लेस देन 1 होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू 0 होगी। इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा वैलिड है और इनिशियल काइनेटिक फाइनल के बराबर होगा। लेकिन इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती, परफेक्टली इन इलास्टिक में भी इक्वल नहीं होंगे गाइस। ई वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू होगा। दो मेजर टूल होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सेम मास है, इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी एक्सचेंज होगा। और यदि भारी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। भारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टक्कर के बाद कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी वही रहेगा। फ्रैक्शनल लॉस 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस 2 m2 का स्क्वायर होगा। परसेंट एनर्जी ट्रांसफर 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 100 होगा। ठीक है, इलास्टिक होगा, सेकंड पार्टिकल एट रेस्ट होगा। अगर आप किसी फ्लोर से टकराओगे तो स्पीड ई से मल्टीप्लाई होगा। vn e के पावर n v नॉट होगा, hn e के पावर 2n h नॉट होगा, h टोटल h नॉट 1 प्लस e स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर टाइम अंडर 2h बाई जी 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e h अंडर 1 प्लस e स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर अंडर 2h बाई जी 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e होगा। v एवरेज अंडर gh बाई 2 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e होगा। 10 बीटा 10 अल्फा बाई e होगा। इन इलास्टिक होगा 10 बीटा 10 अल्फा होगा, 10 बीटा इन्फिनिटी होगा, थीटा 90 होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। कोलिजन इलास्टिक है तो इनिशियल काइनेटिक फाइनल के बराबर होगा। ई वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस वी टू होगा। थीटा प्लस थीटा 2 90 होगा गाइस। काइनेटिक एनर्जी लॉस हाफ m1 m2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो फिजिकली प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी, और सेंटर ऑफ मास में भी प्रेजेंट लाई इनसाइड आउटसाइड द बॉडी। गिवन भी शेप के लिए डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। ठीक है, और क्लोजर होगा हैवी मैग्नीट्यूडर के पास होगा। RCM M1 R1 प्लस M2 R2 M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 होगा। XCM M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2 YCM M1 Y1 प्लस M2 Y2 M1 प्लस M2 ZCM M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2 M1 से लोकेशन M2L अपॉन M1 प्लस M2 M2 M1 से लोकेशन M1L अपॉन M1 प्लस M2। रॉड क्या होगा, लेमडा M बाई L होगा। सरफेस मास डेंसिटी मास अपॉन एरिया, वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम होगा। 3D ऑब्जेक्ट होगा, मास डायरेक्ट टू रेडियस का क्यूब होगा। कॉन्टिब्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिम इंटीग्रेशन एक्सडीएम अपॉन डीएम, वाईसीम इंटीग्रेशन वाई डीएम अपॉन डीएम, जेडसीएम इंटीग्रेशन जेडीएम अपॉन डीएम होगा। रॉड में सेंटर ऑफ मास L बाई 2 में होगा। सेमी सर्कुलर रिंग 2r बाई पाई होगा। सॉलिड कोन H बाई 4 होगा। डिस्क में 4 अपॉन 3 पाई होगा। सॉलिड हेमिस्फीयर 3r बाई 8 पे होगा गाइस, और हॉलो हेमिस्फीयर में r बाई 2 पे होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है गाइस, एफ एक्सटर्नल m इंटू सेंटर ऑफ मास होगा। VCM M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2 होगा गाइस। इस एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M3 A3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 होगा गाइस। एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन जीरो होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। यदि सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है तो रेस्ट पर रहेगा, और v सेंटर ऑफ म्यू आई तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। यदि डेल्टा एक्स यूएम डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो F1 डेल्टा x1 M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0 होगा। जो प्लैंक वाले क्वेश्चन में क्या होता है गाइस कि हमारा जो डेल्टा एक्स होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है, इसलिए M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 क्या होगा, 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। रोड पे L बाई 2 होगा। सेमी सर्कुलर रिंग 2r बाई पाई होगा। सॉलिड कोन H बाई 4 होगा। डिस्क में 4 अपॉन 3 पाई होगा। सॉलिड हेमिस्फीयर 3r बाई 8 होगा, और हॉलो हेमिस्फीयर r बाई 2 पे सेंटर ऑफ मास पाए जाएंगे गाइस। तो ये हमारा कंप्लीट होता है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। थैंक यू।